दोस्तों, आपने पिछले हफ्ते देखा कि इसराइल ने बड़ी तेजी से और बड़े जारहाना अंदाज में हिजबुल्लाह पर हमले किए और हिजबुल्लाह की तकरीबन तीसरे दर्जे की क़यादत तक को शहीद कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसराइल ने सब कुछ इतनी तेजी के साथ कैसे किया और उसके ऑपरेशन इतने करेक्ट और ज़बरदस्त कैसे होते हैं? इन सब के पीछे है इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। आपके ख्याल में सिर्फ मोसाद ही इसराइल के लिए ऐसे काम करती है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोसाद के अलावा इसराइल की कौन कौन सी खुफिया एजेंसियां हैं और वो किस किस तरह काम करती हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कहां कहां से इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाकर न सिर्फ मालूमात हासिल करती हैं बल्कि अपने मुल्क के दुश्मनों को उनके इलाकों में जाकर कत्ल भी करती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसराइल की वो खुफिया एजेंसियां और खुफिया यूनिट कौन कौन से हैं। दोस्तों, मोसाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं। मोसाद को इसराइल के वजूद में आने के तकरीबन 1.5 साल बाद दिसंबर 1949 में कायम किया गया था, जिसका काम मुल्क को बैरूनी खतरात से महफूज रखना था। इस इदारे को कायम करने का मकसद ये भी था कि इसराइल के वजूद को महफूज रखा जा सके। यानी आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि मोसाद एक्सटर्नल ऑपरेशंस को हैंडल करती है। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल ऑपरेशंस उसी वक्त ही कामयाब होते हैं जब आप अंदरूनी तौर पर मजबूत हों। तो दोस्तों, जहां मोसाद एक्सटर्नल सिक्योरिटी संभालती है, वहीं पर शबाक या शन बेट इंटरनल सिक्योरिटी संभालती है। शबाक या शन बेट का क़याम 1949 में अमल में आया था। इस इंटेलिजेंस एजेंसी की जिम्मेदारी ये है कि वो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। शन बेट का दावा है कि वो गरब उर्दन और गजा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ उठने वाले खतरात के खिलाफ गैर मरई ढाल है, यानी कि ना नजर आने वाली शील्ड। तीसरे नंबर पर जो इसराइल की इंटेलिजेंस यूनिट काम करता है उसका नाम है अमान। अमान इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है जो कि डिफेंस फोर्सेस के जनरल स्टाफ के तहत काम करती है। इस एजेंसी का बुनियादी काम मालूमात का हसूल और उसका तजिया करके इंटेलिजेंस फौजी कमांड को फराहम करना होता है। इसराइल में इंटेलिजेंस इदारों की तारीख उसके वजूद से आने से भी बहुत पुरानी है। ग्रेट ब्रिटेन के दौर में 1922 से 1948 के दरमियान यहाँ शाई नामी जासूस एजेंसी काम करती थी, जो कि ज़ायनिस्ट नीम फौजी या पैरामिलिट्री फोर्स तंजीम हगाना का इंटेलिजेंस नेटवर्क था। इसराइल के वजूद में आने के बाद अमान की बुनियाद हगाना ही के तर्ज पर रखी गई थी। अमान के नीचे बहुत से यूनिट्स काम करते हैं, लेकिन 8200 8200 और 9900 9900 और 504 504 उसके अहम तरीन यूनिट्स हैं, जो कि गजा में इसराइली जंग में अहम किरदार निभा रहे हैं। इन यूनिट्स की जिम्मेदारी है तो ये ईरान की जानिब से इसराइल को लाहक इंटेलिजेंस और फौजी खतरात की निशानदही करे। गजा में इसराइली जंग की इब्तिदा से कबल मीडिया में ये इतलात भी नशर की गई थी कि इसराइल ने अपने इंटेलिजेंस सर्कल में एक नई यूनिट ब्रांच 54 का इजाफा किया है। इस यूनिट के हवाले से कहा गया था कि ब्रांच 54 मुल्क के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के ज़ेर निगरानी काम करेगा और इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये ईरान और ख़ुसूसन पासदारान इनकलाब के साथ होने वाली किसी भी मुमकिन जंग के लिए तैयारियां करे। तो दोस्तों, मोसाद, शबाक या शन बेट और अमान के बाद अगला स्पेशल यूनिट है 8200 यूनिट 8200 का शुमार इसराइली इंटेलिजेंस निज़ाम के अहम तरीन स्तूनों में किया जाता है और इसी के ज़रिए इसराइली फ़ौज इलेक्ट्रॉनिक जासूसी करती है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ये उनका सबसे बड़ा और अहम मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है। इतलात के मुताबिक 8200 में 10,000 से ज़ायद लोग काम करते हैं और इसमें काम करने वाले अहलकारों का इंतखाब एलीट और पढ़ी लिखी फोर्सेस में किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस यूनिट में काम करने वाले अहलकारों की तादाद मोसाद और शन बेट के अहलकारों से भी ज़्यादा है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक जासूसी के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने की जिम्मेदारी भी यूनिट 8200 ही की है। ये मालूमात इकट्ठी करती है, इसका तजिया करती है और मुतलका हकाम को अरसाल करती है। यूनिट 8200 इसराइल के तमाम इलाकों में मुतहरक है और हालात जंग में इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर से काम करता है ताकि मालूमात तक रसाई को तेज़ तर बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी के एतबार से यूनिट 8200 का मुवाजना दुनिया की बड़ी जासूस एजेंसियों के साथ किया जाता है।
और टेक्निकली अमेरिका के इदारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हम पल्ला गर्दाना जाता है। यूनिट 82 की सरगर्मियों को हमेशा खुफिया रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद फौजी और इंटेलिजेंस माहरीन का मानना है कि इस यूनिट ने इसराइल की दिफाई और जारहाना दोनों किस्म के ऑपरेशंस में मरकजी किरदार अदा किया है। ये भी कहा जाता है कि यूनिट 8200 ने ईरान में उसकी एटॉमिक तनसीबात पर साइबर हमले किए थे। ईरान की एटमी तनसीबात को मुतासर करने के लिए यूनिट 8200 ने स्टिक्स नेट नामी वायरस का इस्तेमाल किया था। यूनिट 8200 का क़याम 1952 में अमल में लाया गया था और इसका पहला नाम सेकंड इंटेलिजेंस सर्विस यूनिट रखा गया था, लेकिन बाद में इस यूनिट को 848 या 515 के नाम से भी पुकारा जाता रहा। यहाँ तक कि 1967 की अरब इसराइल की 6 रोज़ा जंग में यूनिट 8200 ने मिस्र और शाम में इंटेलिजेंस इकट्ठी करने में अहम किरदार अदा किया था। ये जंग इसराइल की फतह पर ख़त्म हुई थी। अगला स्पेशल यूनिट है 9900। अगर यूनिट 8200 को इसराइल के कान कहा जा सकता है तो यूनिट 9900 को उसकी आंखें करार दिया जा सकता है। यूनिट 9900 की जिम्मेदारियों में तस्वीर और वीडियोस इंटेलिजेंस हासिल करना शामिल है। इंटेलिजेंस के हसूल के लिए इस यूनिट की तरफ से सैटेलाइट, जासूस जहाज़ों और ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेलिजेंस का हसूल और उसके तज्जियों पर मबनी रिपोर्ट्स फैसला साज फौजी कमांडरों को मुहैया की जाती हैं और 9900 की जिम्मेदारियां ये भी हैं कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जंग में मसरूफ़ इसराइली फ़ौज को 3D नक्शे बनाकर फराहम करती है। इतलात के मुताबिक सैटेलाइट के ज़रिए ईरान की निगरानी करना यूनिट 9900 की जिम्मेदारी है, जो कि इसराइल की जासूस सैटेलाइट उफक 13 के ज़रिए की जाती है। अगला स्पेशल यूनिट है 504। यूनिट 504 ह्यूमन इंटेलिजेंस जमा करने के लिए बनाया गया है। इस यूनिट की जिम्मेदारी दाखिली खतरात की निगरानी करना है, लेकिन इसके अलावा ये यूनिट इसराइल की सरहद के बाहर जासूस भी भर्ती करता है। इस यूनिट के लिए काम करने वाले फौजी और जासूस गजा समेत दीगर ममालिक में जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसराइली फ़ौज का यूनिट 504 के हवाले से कहना है कि मुल्क की सलामती में इस यूनिट का मरकजी किरदार रहा है। इसकी जानिब से सैकड़ों कामयाब ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस यूनिट की सरगर्मियों से चंद ही लोग वाकिफ़ हैं। यूनिट 504 लोगों के ज़रिए इंटेलिजेंस जमा करता है और जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान इसे अक्सर मोसाद और शनबेट के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इन तमाम जिम्मेदारियों के अलावा यूनिट 504 को लिबनान का महाज भी दिया गया है, जहां ये इंटेलिजेंस इकट्ठी करता है। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद यूनिट 504 ने जनूबी इसराइल में अपना कमांड हेडक्वार्टर बना लिया है और इसकी तवज्जो अब गजा पर मरकूज है। गजा में जारी जंग के दौरान जब इसराइली फ़ौज ने शिफा अस्पताल का मुहासरा किया था तो इसराइली मीडिया पर यह खबरें नशर की गई थी कि इस अस्पताल में हमास की सरगर्मियों के हवाले से मालूमात यूनिट 504 के जरिए आई थी। इस वक्त कहा गया था कि यूनिट 504 ने अस्पताल में मौजूद फ़लस्तीनियों से तफ्तीश करके ये नतीजा अखज़ किया था कि शिफा अस्पताल में हमास के 80 से 100 से अरकान मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि शाम में खाना जंगी के दौरान शामी सदर बशारुल असद को अपोजिशन और बागियों के साथ तनाव कम करने के लिए राज़ी करने में यूनिट 504 ने मरकजी किरदार अदा किया था। अगला स्पेशल यूनिट है ब्रांच 54। जून 2023 में इसराइली मीडिया ने खबर नशर की थी कि इसराइली फ़ौज में एक नई इंटेलिजेंस यूनिट की बुनियाद रखी गई है, जिसका काम ईरान और पासदाराने इनकलाब के साथ मुमकिना जंग पर तवज्जो रखना होगा। पहली मरतबा वाई नेट नामी इसराइली वेबसाइट ने रिपोर्ट किया था कि ब्रांच 54 ईरान की फ़ौजी सरगर्मियों और ट्रेनिंग टेक्निक से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करने के लिए कायम की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त इस यूनिट में सिर्फ 30 एहलकार काम करते थे। इस यूनिट के एक कमांडर का कहना है कि ब्रांच 54 का क़याम इस जानिब इशारा करता है कि इसराइली फ़ौज का जहन ईरानी फ़ौजी ख़तरे के हवाले से बदल रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि ईरान के साथ मुमकिना जंग हमारी हिज़्बुल्लाह, हमास या इस्लामी जहाद के ख़िलाफ़ जंगों जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। ब्रांच 54 के इस कमांडर का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में ज़ाहिर नहीं किया गया था। अपने काम पर ज़्यादा रोशनी डालते हुए उनका कहना था कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसराइली फ़ौज को ईरानी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और फ़ौजी सलाहियतों के मुतल्लिक मालूमात फराहम करें। इस इंटेलिजेंस यूनिट का एक हिस्सा ईरान में उन मुकामात की निशानदही करता है जहां किसी भी जंग की सूरत में हमले किए जा सकते हैं। ब्रांच 54 के कमांडर के मुताबिक उनकी सरगर्मियां ईरान में
پاسداران انقلاب پر مرکوز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر روز ٹارگٹ کی نشاندہی کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں اور ان پر اثر انداز ہونے والے حملے کیسے کیے جائیں۔ ہم پہلے ہی ایران میں موجود اپنے ٹارگٹ کو شناخت کر چکے ہیں اور اس کے پاس جوہری طاقت ہونے سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی فوجی لڑائی ایک علیحدہ داستان ہوگی۔ تو دوستو، یہ ہیں اسرائیل کے وہ اسپیشل یونٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیاں جو اسرائیل کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں اور اسے پوری دنیا میں جاسوسوں کی نیٹ ورک کی دنیا میں سب سے بڑھ کر ناقابل شکست بھی بناتی ہیں۔